माँ को कैसे प्रसन्न करे कि जीवन में धन की वर्षा ही वर्षा हो। जो अष्ट लक्ष्मी है उससे भी ऊपर माँ आपको धन दे सकती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप अगर नलखेड़ा जा रहे हैं या आप हिमाचल कांगड़ा जा रहे हैं तो यहाँ पिंड के रूप में पिंडी है, 3 पिंडियाँ हैं। जैसे वैष्णो देवी में 3 पिंडियाँ, यहाँ पे भी 3 पिंडियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे माँ के मूर्ति की पूजा होती है। माँ बगलामुखी की मूर्ति नहीं घर में रखनी चाहिए। मूर्ति में क्या होता है, मूर्ति में बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। हमने सुना ना कि माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ पे तंत्र बहुत चलता है, बड़े बड़े तांत्रिक वहाँ पे यज्ञ करते हैं। तो मैम बगलामुखी माता के मंदिर में ऐसा क्या होता है? आजकल के लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सूर्य देवता से सब दूर हो चुके हैं, क्योंकि रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। जैसे कि अभी बात ही कर रहे थे, वशीकरण की बात कर रहे हैं हम। आज की जनरेशन सबको इच्छा अनुसार चाहिए, प्यार है ही नहीं, भावना है ही नहीं, तो आप किस प्रेम की बात कर रहे हो? आपको क्या गुड़िया चाहिए, आपको क्या डॉल चाहिए, तो मार्केट से ले लो ना, हाड़ मास का कोई भी पुतला उठा लो। ज्यादा गणेश जो लोग अपने घर में सजा लेते हैं, यहाँ सजे हैं वहां सजे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो इनके जो गणेश है वो भी रात्रि विद्या है, माँ बगलामुखी भी रात्रि विद्या है, इनके जो भैरव है वो माँ मृत्युंजय है। तो इनकी रात्रि पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई। चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी संतान हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका बॉस तंग कर रहा है, चाहे आपका व्यापार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, सारे सॉल्यूशन आपको इससे मिल जाते हैं। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं 10 महाविद्या में से एक महाविद्या माँ बगलामुखी के बारे में। माँ बगलामुखी जिनको योग और भोग की देवी भी कहा जाता है जो माँ बगलामुखी की उपासना करता है उस पे तंत्र काम नहीं करता, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है, उसके जीवन में धन की वर्षा ही वर्षा होती है। और इन सभी चीज़ों को बारीक से जानने में आज हमारी हेल्प करेंगी आज की हमारी एस्ट्रोलॉजर गेस्ट नितिशा मल्होत्रा जी। तो स्वागत करते हैं नितिशा जी का। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया अंकित जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए जी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। आज के जैसे टॉपिक है माँ बगलामुखी। मैम, माँ बगलामुखी को कलयुग में इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है और कौन है माँ बगलामुखी? देखिए, पहली बात तो 10 महाशक्तियों में माँ बगलामुखी 8वें स्थान पे है। इनका जो पौराणिक नेम है वो वगला है। वगला मतलब निवारण करने वाली, प्रॉब्लम से निकालने वाली, सॉल्यूशन। तो माँ वगला। अब इनका बगलामुखी नाम पड़ा। जो इतिहासकार जो हमें ग्रंथों में मिलता है वो ये मिलता है कि भगवान कृष्ण ने माँ बगलामुखी की बहुत तपस्या करी। जब कंस ने बगलासुर के रूप में उनको मारने के लिए एक असुर को भेजा, तब माँ बगलासुर को मारने, वध करने के कारण उनका नाम एक और नाम पड़ा माँ बगला। एक्चुअली कई लोग गलत इनको प्रोनाउंस करते हैं कि बगुला, एक्चुअली नाम है बगला, बगलामुखी या बगलामुखी, जिसे पीत वस्त्रधारी माँ पीताम्बरा महाशक्ति रूपेण जो ब्रह्मास्त्र रूपिणी है वो भी कहा गया है। तो ये 8वीं महाविद्या है। अगर हम 8वें भाव को देखते हैं कुंडली के, तो ये रहस्य है, ये गुप्त विद्याएं है, ये आयु है, ये उच्चाटन है, ये मरण है, ये एक आकस्मिक धन लाभ भी है। क्योंकि अगर हम गड़ा धन देखते हैं तो अष्टम भाव से देखते हैं। तो माँ को हर चीज का जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन बोला गया है। अब कलयुग में ये इतनी फेमस क्यों है, या इनके पास सारे राजनीतिक लोग या बड़े बड़े एक्टर्स या बड़े बड़े उद्योगपति क्यों जाते हैं? देखिए, कलयुग में 4 ही देवता जो पाश लिए हुए हैं, जो ग्रहों को पाश से कमांड कर सकते हैं, वही ज्यादा पावरफुल है। जैसे हनुमान जी पंचमुखी, भैरव जी जो पूरे अष्ट भैरव है, यानी 8 भैरव, तीसरी माँ बगलामुखी, और चौथे जो रुद्र अवतार है, माँ तारा है, माँ कामाख्या है। तो ये उनको कमांड करने वाली है। अब अगर बगलामुखी की उत्पत्ति देखें कि ये उत्पन्न कहाँ पे हुई, तो यहाँ पे माँ पार्वती, सती का एक वो मिलता है कि सती शिव जी से विवाह हो चुका है, लेकिन दक्ष प्रजापति शिव जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अघोरी है। एक तरफ उनके दामाद है जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, एक तरफ उनके दामाद है जो खुद चंद्र है, और एक तरफ एक अघोरी है जो शमशान में बैठ रहा है या जो हिमालय पर तपस्या कर रहा है। तो ये दक्ष प्रजापति को एक्सेप्टेशन नहीं थी कि मेरा दामाद ये होगा। तो वो उसको नीचा दिखाने के लिए, या एक कह सकते हैं ना कि आपकी मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, आपको मैं कहीं वैल्यू नहीं करता हूँ, तो उन्होंने एक यज्ञ का वो किया जहाँ पे शिव जी को ही नहीं बुलाया। तो एक बेटी क्या होती है कि मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि सबसे बड़ा घमंड ही माता पिता होते हैं एक पुत्री के लिए। तो वो कहती है मैं तो जाऊंगी क्योंकि मेरे पिता कोई काम कर रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि बुलाया नहीं गया, ना तुम्हें ना मुझे।
या फिर तुम्हें बुला लिया जाता या मुझे भी बुलाया जाता। लेकिन सती कहती कि नहीं, मैं तो इस ब्रह्मांड की देवी हूँ, तो मैं अपने डिसीजन ले सकती हूँ, क्योंकि पराशक्ति है वो। जहां विष्णु भी कुछ नहीं कर पाते, जहां ब्रह्मा नहीं कुछ कर पाते, जहां शिव नहीं कुछ कर पाते, वहां पराशक्ति का उद्गम होता है। देख, जब हम महिषासुर या चंड मुंड सबका नाश सुनते हैं तो सती कहती कि नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो शिव जी उठ के चलने लगते कि अगर तुम्हें अपनी ही मर्जी की करनी है तो कर लो, मैं जा रहा हूँ। तो माँ सती को बुरा लगता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप जा रहे हो। तो वो 10 दिशाओं में अपने 10 रूपों को दिखाती हैं, जहाँ पे सर्वप्रथम रूप माँ काली का है, दूसरा तारा है, तीसरा त्रिपुर सुंदरी, वहां 8वां रूप माँ बगलामुखी का आता है। तो ये है कि ये हमें सबसे पहला वो मिला कि माँ की 10 शक्तियां हैं जो गुस्से रुद्र से बनी हुई है, क्योंकि उस समय माँ गुस्से में है। माँ कोई प्यार या उसमें नहीं है, उस समय माँ गुस्से में है। तो ये उनकी एक बहुत पावरफुल और गुस्से वाली शक्ति है, रुद्र शक्ति है। ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें उनकी उत्पत्ति तो मिल गई, लेकिन अब उनका उद्गम या प्राकट्य नहीं हुआ है। तो प्राकट्य कैसे हुआ कि ये जो पूरी सृष्टि है श्री हरि विष्णु की है, ब्रह्मा जी चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, शिव जी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन पालनहारा तो विष्णु है। राइट। आपके घर में ये लाइट कहाँ होगी, ये कैमरा कहाँ होगा, ये चीज कहाँ होगी, ये आप डिसाइड करते हैं। वैसे ही श्री हरि विष्णु डिसाइड करते हैं ये नक्षत्र, ये ग्रह, ये जो पिंड है, ये कहाँ कहाँ होने चाहिए। तो एक तूफान आया, इसको आप तूफान के रूप में समझिए। कहीं पर लिखा है कि असुरों ने एक तूफान क्रिएट किया एज अ तपस्या, जिसमें सभी ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, जो उनकी पत्नी रूपा भी है, भूमि को उनकी पत्नी रूप में भी कहा गया, वो वहां पे खत्म होने लगे, यानी सृष्टि का नाश का टाइम आ गया। अब श्री हरि विष्णु खुद पर वो हो गए कि मेरी सृष्टि खत्म हो जाएगी तो मेरा काम ही खत्म। जैसे हमारा बिजनेस खत्म हो जाना या हमारा घर खत्म हो जाना, अब मैं करूंगा क्या। तो वो शिव जी से, ब्रह्मा जी से उन्होंने बात की, जहाँ पे उनको पता चला कि हरिद्रा सरोवर जो सौराष्ट्र देश में है, वहां पे उन्होंने 4000 साल तपस्या करी। अगर हमारा 1 साल ब्रह्मा जी का 1 दिन है, तो वो 4000 साल वो तपस्या कर रहे हैं। तपस्या के बाद अब उनका प्राकट्य हुआ, जो प्राकट्य हुआ त्रिपुर सुंदरी के रूप से। तो वहां पे पहले प्रकट हुई है माँ त्रिपुर सुंदरी, जो राजराजेश्वरी है। उन्होंने माँ बगलामुखी के रूप में अपना प्राकट्यकरण किया। अब उनका प्राकट्य हुआ कि हरिद्रा सरोवर है जो अमृत से भरा हुआ है, पीला है, और माँ स्वर्ण के सिंहासन पर है जिसमें रत्न जड़ित है। माँ बैठी है, माँ ने सोने का मुकुट पहना, और उनका रंग कैसा है, जैसे दुल्हन को जब हम हल्दी लगाते हैं तो वो पीली हो जाती है, गोल्डन टाइप का, गोल्डन स्वर्ण से जैसी। तो उन्होंने पीले वस्त्र पहने। अब आप कहेंगे पीला क्यों, क्योंकि माँ तो हम लाल में देखते हैं, गुलाबी में देखते हैं, तो पीला क्यों। एक्चुअली श्री हरि विष्णु की अधिष्ठात्री देवी है। वो कहते हैं ना, भक्त जिस रूप में अपने प्रभु को देखता है। अब कोई माँ को कैसे देखता है कि वो छोटी सी बच्ची है, कोई देखता है कि वो मेरे माँ के रूप में वृद्धा है। तो उन्होंने जिस रूप में उनकी तपस्या करी, वो उस रूप में प्रकट हुई। श्री हरि विष्णु का फेवरेट कलर पीला है, पीत वस्त्रधारी है, तो उनकी अधिष्ठात्री देवी भी पीत वस्त्रधारी यानी पीले रंग से, हल्दी से बनी हुई है। उनके गणेश है जिन्हें हरिद्रा गणेश भी कहा गया है। अब 10 महाशक्तियों के अपने अपने भैरव होते हैं। क्यों? क्योंकि 10 महाशक्तियों के आगे कौन चल रहा है, उनकी जितनी भी यक्षनियां हैं, योगनियां हैं, उनके भैरव हैं, उनके सहचर। जब आप देखते हैं कि किंग लड़ाई पे जाता है तो किंग पीछे होता है, आगे तो सारे सेना होती है। तो उनकी सेना क्या है, उनकी सेना में अष्ट भैरव है, उनकी सेना में हनुमान जी भी है, उनकी सेना में गणेश जी भी है, और सारी यक्षनियां, चंडालिना, पिशाचिनी, जितनी भी एंटिटीज है, यक्ष, यक्षनी, योगिनी, वो सब उनकी सेना। तो उनके भैरव भी है, और हर 10 महाशक्तियों में उनका एक अपना पर्सनल भैरव है, जो अष्ट रूपों में है। तो इनके भैरव का नाम है महामृत्युंजय या स्वर्ण आकर्षण भैरव। तो उनको महामृत्युंजय भी कहा गया और उनको स्वर्ण आकर्षण भी कहा गया। यानी जब आपको आकर्षण चाहिए, जब आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, जब आपको अपने जीवन में यश चाहिए, नेम फेम चाहिए, तो आपको क्लियर हो रहा है यहाँ से हमें मिल सकता है। तो माँ ये ऐसा रूप है जो सभी देवी देवताओं को नागपाश से बांध के कुछ भी करवा सकती है। सपोज दैट मैं एक रिमोट लूं और पंखे को, एसी को बंद कर सकती हूँ, लाइट को बंद ऑन ऑफ कर सकती हूँ,
तो उनके हाथ में पाश है, सबके कंट्रोल से। हाँ, कि मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें वहां बैठना है, ओके, तुम मेरे उससे चलोगे। और माँ अगर आपसे प्रसन्न हो जाए या किसी से प्रसन्न हो जाए तो उसे नवग्रह मंत्रिमंडल में भी स्थापित कर सकती है, यानी 10वां ग्रह आप भी बन सकते हो। ये माँ डिसाइड कर सकती है, ये श्री हरि विष्णु भी नहीं कर सकते, क्योंकि श्री हरि विष्णु के पास उतना ही है कि ब्रह्मा जी ने जितना क्रिएट किया मुझे उसी को संभालना है, शिव जी ने उतना ही डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन पराशक्ति के पास उससे ऊपर का लेवल है कि आप जो नहीं बना सकते हो वो भी मैं बना सकती हूँ, वो भी मैं बिगाड़ सकती हूँ। तो ये संहारक शक्ति है। 10 महाशक्तियां शिव जी की सहचालनियां हैं। जब डिस्ट्रॉय करना होता है ना, जब संहार करना होता है, तब ये काम आती है। तो माँ पीताम्बरा एक संहारक शक्ति है, एक उच्चाटन शक्ति है। जब कुछ खत्म करना है तो वो शक्ति है, इसलिए इन्हें शत्रुओं के साथ जोड़ा गया है, इन्हें प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ा गया है। तो बड़े बड़े राजनेता जैसे जाते हैं कि मुझे ये पद चाहिए, ये चुनाव है मेरा, या ये मुझे टिकट चाहिए, या मुझे जीतना है। तो आप जब जीतने की, आप जब सफलता की बात करते हो, जब आप अपनी कुंडली के नवग्रह और 12 भाव से ऊपर उठने की बात करते हो, तो पराशक्ति का काम शुरू होता है। मैम, हमने तो ये भी सुना है कि इंदिरा गांधी जाया करती थी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और अभी रिसेंटली योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जी ये जाते रहते हैं। तो मैं अमित शाह जी तो जिस दिन गए थे मैं उस दिन वहीं थी, बस मैं मिल नहीं पाई क्योंकि उनके आने का टाइम ऐसा था कि जब बहुत भीड़ थी, जब सबको रोक दिया गया था और आप बाद में जाओगे जो लोग दर्शन करने आए थे। तो ये कंडीशन थी। और वहां पे आप अगर दतिया शक्तिपीठ कभी जाएं, दतिया शक्तिपीठ 1935 में इसकी स्थापना की गई वहां के गुरु के द्वारा, जो एक सिद्ध पुरुष है जिन्होंने माँ का प्रकटीकरण वहां करवाया, यानी माँ भक्त से प्रसन्न होके वहां खुद प्रकटीकरण लिया। तो वहां पे मूर्ति के रूप में, आप अगर नलखेड़ा जा रहे हैं या आप हिमाचल कांगड़ा जा रहे हैं तो यहाँ पिंड के रूप में पिंडी है, 3 पिंडियां हैं। जैसे वैष्णो देवी में 3 पिंडियां, यहाँ पे भी 3 पिंडियां हैं, लेकिन यहाँ पे माँ के मूर्ति की पूजा होती है और बहुत ही सुंदर रूप है। और अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो गुरुजी थे, जो सिद्ध पुरुष गुरुजी थे, उनके द्वारा जब चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी तो चाइना जीत रहा था, ये क्लियर है कि उस समय इंडिया पाकिस्तान हुआ था और चाइना जीत रहा था। तब जवाहरलाल नेहरू जी को किसी ने बताया कि ये जो जगह है ना, ये इतनी पावरफुल है कि अपने शत्रुओं को खत्म कर सकती है। तो यहाँ पर आए वो और उन्होंने 11 दिन का, यानी 9 दिन मंत्र जाप चला था, कई 100 पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, और उसके बाद 2 दिन का हवन था। 9वें दिन, जिस दिन साधना का लास्ट डे था, उस दिन उनको पता चला कि चाइना ने वॉर रोक दी है। और 11वें दिन तक तो सब शांत हो चुका था, जिस दिन हवन का लास्ट डे था। तो आप वहां जाएंगे तो वहां पे पिक्चर्स जवाहरलाल नेहरू जी की हवन कराते हुए, वहां पे बहुत सारी आपको पिक्चर्स, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद अमित शाह जी का जाना, मोदी जी का जाना, बड़े बड़े नेताओं का जाना, और उसके बाद उनका जीतना या मंत्री पद में आ जाना या टिकट मिल जाना। तो ये क्लियर है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। माँ जिस रूप में, आप जिस भावना से आप जा रहे हो, आप काम भावना से जा रहे हो, काम भावना यानी मेरा काम हो जाए, और भावना यानी आप मेरी माँ हो। तो आप काम भावना से जा रहे हो तो आपका काम हो रहा है, और अगर आप एज अ मदर जा रहे हो तो आपके सभी काम हो रहे हो। तो बड़े बड़े डायरेक्टर, पिक्चरों से पहले बड़े बड़े एक्टर्स, बहुत बड़े बड़े वहां पे वो किए जाते हैं, साधना, तपस्या, हवन, कर्मकांड, और वो सब काम होते हैं। तो बड़े बड़े लोग वहां पर जा रहे हैं। अब अगर हम राम और रावण की बात करते हैं तो राम जी ने खुद युद्ध से पहले माँ बगलामुखी की तपस्या कांगड़ा हिमाचल में की थी, ऐसा पुराणों में लिखा गया। और रावण ने भी की थी। हमें क्या लगता है कि रावण ने नहीं की होगी? ऑफ कोर्स रावण ने भी की थी, क्योंकि रावण प्रखंड पंडित था, उसको सबका ज्ञान था। और जिसको भगवान शिव ने खुद ये ज्ञान दिया हो कि तंत्र क्या है और कीलित करना क्या है, क्योंकि हिमालय पर्वत पर एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? देवता तो सब जा रहे हैं, नारद जी भी जा रहे हैं, लेकिन रावण गया था। और रावण जब उस प्रदेश में नहीं घुस पाया, हिमालय पर्वत की चोटी में, तब उसने इसका वो पूछा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। तब उसे पता चला कि ये जो विद्याएं हैं, ये जो जगह है, ये कीलित है। तो शिव जी ने सारे मंत्रों को कीलित किया हुआ था। तब उन्होंने तपस्या करी। तो लोग जो कहते हैं 10 मुख
10 मुख क्या है? आप अगर एक मुख से 10,000 साल पूजा करते हो तब आपका एक मुख यानी आपकी एक ऊर्जा संग्रहित होती है। तो उन्होंने 1,00,000 वर्ष पूजा करके तंत्र विद्या यानी जो डामर तंत्र है, जो रावण संहिता में जो लिखा है, जो रावण द्वारा तंत्र लिखा गया, इसकी उन्होंने व्याख्या करी। एक्चुअली में शिव जी से जो पूरा तंत्र का संवाद है वो किसके साथ हुआ? माँ पार्वती के साथ, यानी भैरव भैरवी संवाद। और दूसरा हुआ रावण के साथ, जिसको पूरी दीक्षा दी गई है शंकर जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा रावण को। उसके बाद आपने इंद्रजाल पढ़ा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इंद्र देव भी ये सब प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि रावण को प्राप्त हो चुका था। और इंद्र देव एक ऐसी ऊर्जा है जिसको बड़ा डर रहता है कि मेरा ये ना छिन जाए। जब भी कोई ऋषि, जब भी कोई असुर, जब भी कोई देवता ज्यादा पूजा पाठ या साधना में जाता है, सबसे पहले उन्हीं का तख्ता हिलता है। राइट। आपने बहुत सी कथाओं में सुना है कि उन्होंने अप्सराएं भेजी, ये किया वो किया। तो अब उन्होंने सोचा कि रावण ने तो इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, कीलित ज्ञान जो किसी को मिल ही नहीं सकता। तो उन्होंने जाके शिव जी से बोला कि मुझे भी ये ज्ञान दीजिए। लेकिन उन्होंने विद्या नहीं बोली, तंत्र विद्या। तंत्र विद्या के 6 रूप हैं। उन्होंने बोला कि मुझे आप तंत्र सिखा दो। तो तंत्र में तो बीमारियों को ठीक करना भी है, छोटे मोटे काम करना भी है कि आप आए और आप परेशान हैं, मेरे पैसे गुम गए, मेरा ये काम नहीं हो रहा, कब होगा, तो वो चीजें क्लियर। लेकिन रावण के पास जो ज्ञान है वो पूरी तंत्र विद्या, वही तंत्र विद्या जो शिव जी ने माँ सती यानी भैरव भैरवी को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो मच्छिंद्र नाथ के पास भी थी और जो रावण के पास भी थी जी। यहाँ पे राम जी ने भी तपस्या करी और रावण ने भी तपस्या करी है माँ बगलामुखी की, ये बहुत क्लियर है। लेकिन आप कहेंगे कि तो जीते राम जी कैसे, और उनको ही अजय क्यों बोला गया कि इनका कोई शत्रु नहीं हो सकता? एक्चुअली तो उनका शत्रु रावण था। लेकिन आप यहाँ पे समझ नहीं रहे कि जो रावण, जो शिव जी का प्रखंड भक्त था, जिसने इतनी पूजा की थी, इतनी साधना की थी, हम लोग तुच्छ मनुष्य जो कुछ साल से कुछ साधनाओं से जुड़े हैं, आज श्री हरि विष्णु से प्यार करने लगे हैं, राम से प्यार करने लगे, कृष्ण को पूजने लगे। क्या वो रावण नहीं समझ पाया होगा कि जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है? राइट, बिल्कुल। ये तो सिर्फ वो था कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। एक्चुअली अगर आप मोक्ष की बात करते हैं तो गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि भीष्म पितामह जी जो गंगा पुत्र हैं, आप 100 जन्मों के पीछे जाओ, तब आपको पता चलेगा कि आज आप इस कंडीशन में क्यों हो, यानी आप कांटों के जो तीरों की शैया पे हो क्यों हो। तो भीष्म पितामह जी 100 वर्षों के पीछे जाते हैं। इसका मतलब मोक्ष नहीं है। अगर हम गीता को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पे मोक्ष की बात नहीं आती है, वहां जन्मों के कर्मों की बात आती है। और जहां पे सबके जन्म हो रहे हैं, अश्वत्थामा जी, हनुमान जी, जहां पे चिरंजीवी हैं, वहां पे मोक्ष कहाँ है फिर? इट मीन्स मोक्ष प्राप्त करना सबसे डिफिकल्ट कंडीशन है। अब रावण जो सब कुछ जानता था, जिसने ज्योतिष को लिख दिया, जिसने सबसे बड़े तंत्र को लिख दिया पुस्तक में, वो क्या ये नहीं जानता था कि मुझे मोक्ष के लिए राम को आना पड़ेगा? तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। क्योंकि अगर आप शिव की पूजा करें ना तो कुछ सालों में आपके जीवन में विष्णु जी आ जाएंगे, श्री हरि विष्णु, आपको उनसे प्रेम हो जाएगा। ये मेरे साथ भी पर्सनल हुआ। अगर आप श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उनको गुरु माना हुआ है, तो आपके जीवन में शिव आ जाएगा। आपको लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिक्के के 2 पहलू हैं। हमें अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे सिक्के के 2 पिक्चर्स अलग अलग रख दी हो और सिक्का आपके सामने पड़ा हो। तो क्या रावण ये नहीं जानता था? अब रावण को पता था कि मेरा मोक्ष इनके चरणों में ही है, तभी मैं जन्म जन्मांतर के उससे बच सकता हूँ। कहीं किताबों में, पुराणों में आज भी लिखा है कि रावण की बॉडी आज भी है और उसको कलयुग में जिंदा किया जाएगा। इसका मतलब वो अगर मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं तो वो जिंदा हो सकते हैं? नहीं हो। उसका असुर भाव जिंदा हो सकता है, पर रावण जो इतना बड़ा प्रखंड पंडित था, जो इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष था, जिसने इतनी साधना की थी कि इंद्र भी उससे परेशान हो गया था, वो क्या जीवित हो सकता है? नहीं। तो जो श्री राम जी के हाथों से गया, जो जिसके लिए श्री हरि विष्णु को, श्री जी को खुद आना पड़ा कि अब रावण ने मांगा कि मेरा जो मृत्यु है वो एक मनुष्य के हाथ से होनी चाहिए, नॉर्मल मनुष्य। और ये माँ से मांगा उन्होंने। हाँ, और आ तो श्री हरि विष्णु रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं नॉर्मल गर्भ से,
वो कौशल्या जी के गर्भ से आए, उनको खीर खिलाई गई जिससे वो गर्भ धारण करके आए। इट मीन्स वो नॉर्मल मानव जीवन में आए। राइट। अब वो मानव जीवन में है, वो भगवान तो नहीं है। तो अब श्री जी आई। श्री जी का उद्गम कैसे हुआ कि वो भूमि से निकली है, यानी जो देवी देवता है, जो पराशक्ति है, उनका जन्म नहीं होता। श्री जी ने उनको किया कि हिरण मुझे चाहिए या मुझे अब रावण ले गया। तो ये पूरा जो रचने वाली थी वो श्री जी थी। यानी लक्ष्मी जी, जिन्होंने पूरी, एक कहते हैं ना डायरेक्टर पीछे कोई और है, प्ले कोई और कर रहा है, तो राम जी तो सिर्फ प्ले कर रहे थे एज अ एक्टर। पीछे की जो डायरेक्टर थी वो श्री जी थी, जिसे हम पार्वती भी कहते हैं, और शिव को हम राम से भी जोड़ते हैं। तो एज अ डायरेक्टर वो सब कर रही थी कि हाँ ये सब होगा, और तब रावण का हम वध करेंगे, तब रावण को मोक्ष मिलेगा, क्योंकि रावण ने मेरी तपस्या की है। अच्छा मैम, हमने तो ये सुना है कि माँ बगलामुखी को भोग और योग की देवी भी कहा गया है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे आप तारा जी के बारे में सुनते हैं, जिसे मोक्ष प्रदायिनी कहा गया है। त्रिपुर सुंदरी के बारे में सुनते हैं, जिसके पास राज राजेश्वरी है, वो सब सारे भोग दे सकती है। माँ बगलामुखी, जिसे ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा गया, वो योग और भोग दोनों की देवी है। यानी मैं आज कहती हूँ कि मैं साधना में जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पीछे की कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये गोल्ड ज्वेलरी नहीं थी, मैं पब नहीं गई, या मैंने डांस नहीं किया, या मेरे पास तो करोड़ों रुपया आया ही नहीं, या मैं इस 8 करोड़ की गाड़ी में तो घूमी ही नहीं। जब तक आपके अंदर इच्छाएं हैं तब तक आप योग में कैसे जा सकते ओके। और योग में वही इंसान जा सकता है जो भोगों को अच्छे से भोग चुका हो। जब मेरी सारी चीजें मुझे मिल जाए, आज अरबों रुपया मेरे पास है, जब मेरी इच्छा ही नहीं है, मुझे वो कार जो 8 करोड़ की है वही 50 लाख की लग रही है, मैं 50 लाख की आज कार को ज्यादा फेवरेट मान रही हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, मुझे वो चीजें नहीं सुख दे रही है, तो यहाँ पे होता है कि अब मैं सब कुछ भोग चुकी हूँ। जब मेरे किसी कपड़े को देख के ये मन ना करे कि मुझे ये पहनना है, जब मेरा किसी भोजन को देख के ये मन ना करे मुझे ये खाना है, तब आप योग की तरफ जा सकते हो, तब तक आप नहीं जा सकते। और मैं कहती हूँ जो लोग आज योग की बातें कर रहे हैं, आप कैसे जा सकते हो? आज नहीं तो कल आप में भोग आएगा आएगा, क्योंकि फिजिकल डिमांड्स है, राइट, है ना। आप जो देख रहे हो आप उसकी डिमांड्स करते हो कि मेरे पास भी ये हो, मेरे पास भी वो हो। तो जो लोग आज योग की बात कर रहे हैं और मठों के मठाधीश बन के बैठे हैं, जिनके पास हजारों एकड़ जमीनें और लाखों रुपया आज पर डे चल रहा है, तो आप कैसे योग की बात कर सकते हो? जी बिल्कुल। योग का मतलब है जहां पे आपकी इच्छा ही खत्म हो जाए। तो माँ पीताम्बरा कहती है कि जब आप भोग लेते हो तब आपके जीवन में योग आता है। और ये बात बहुत क्लियर है कि अगर आप उनकी साधना से या उनसे जुड़ते हो तो आपके पास वो हर चीज आती है जो आप सोच भी नहीं सकते, यानी पैसा, सुख, लग्जरी, वो हर चीज जो आप पाना चाहते हो। जहाँ पे कहीं आप बात कर रहे हो कि मेरा बिजनेस अब ऐसा हो जाए, मेरा काम अब ऐसा हो जाए, या मैं अब ऐसा बन जाऊं, तो वो हर चीज माँ पीताम्बरा आपको पहले से दे रही है। ये मेरी लाइफ का खुद का एग्जाम्पल है। ओके। कि मैं एक राजा के घर पैदा हुई हूँ जो सरकारी जॉब में है, मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं इकलौती संतान हूँ। मेरी शादी एक महाराजा से हो रही है जहाँ पे अगेन पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज मेरे पास खुद का बहुत पैसा है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि जहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है, मैं सक्षम हूँ, वहां पे माँ मुझे आगे बढ़ बढ़ के हर चीज दे रही है। तो माँ आपकी भोग हर चीज वो देती है जो आपको चाहिए। दाम्पत्य जीवन को अच्छा करना है, माँ देगी। संतान चाहिए, माँ देगी। जॉब व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा, माँ ठीक कर देगी अपने आप। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, शत्रु आपको तंग कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत है, आपका बॉस आपको तंग कर रहा है, माँ क्लियर कर देती है। तभी तो माँ को राज राजेश्वरी, राज सत्ता से, मुकदमों से, कंपटीशन से जोड़ा गया है और दाम्पत्य जीवन से भी जोड़ा गया है, क्योंकि भोग का सबसे बड़ा भोग प्रेम भी है। जब तक प्रेम नहीं है जीवन में, चाहे वो माँ बच्चे का है, चाहे वो पति पत्नी का है, चाहे वो भाई बहनों से घर में जो प्रेम है या दोस्तों से जो प्रेम है, तब आप भोग की बात कैसे कर सकते हैं? right. अगर मुझे मेरी पत्नी से या पति से प्यार ही नहीं मिला तो मेरे मन में वो अटक जाएगी चीज, मुझे ये तो मिला ही नहीं, फिर मैं अगला जन्म लूंगी। तो योग की बात कैसे आई? योग तो लास्ट कंडीशन है ना उस आत्मा की, लास्ट डिमांड। अब सब कुछ कर लिया, सब अब मेरी कोई डेस्टिनी रह ही नहीं गई, क्योंकि अगर मैं जन्म लिया हूं तो मेरी कोई डेस्टिनी, कोई कर्म तो बचा होगा। जब मेरा कर्म ही खत्म हो गया, जब मैंने अपने कर्मों को बढ़ने ही नहीं दिया, तभी तो मुझे योग मिलेगा।
तभी तो योग पुरुष कहा गए हैं कि वो लाखों साल से जीवित है। वो कैसे जीवित है? आपको एज, देखिए ब्रह्मांड एज नहीं दे के भेजता, आयु नहीं देता। लोग हमसे पूछते हैं हमारी आयु कितनी है, मैं कहती हूँ आयु कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड ने आयु दी ही नहीं है, चित्रगुप्त ने आयु लिखी ही नहीं है, चित्रगुप्त ने श्वासें लिखी हैं। आपको मैं इतने लाख, इतनी करोड़ श्वासें दे रहा हूँ। okay. अब आप वो श्वास को जल्दी जल्दी लेके 20 में खत्म हो जाओ, 40 में खत्म हो जाओ, या आप उस श्वास को धीरे धीरे लेके 100 साल को भी पूरा कर दो। आज लोग क्यों कहते हैं हमारी वो जो दादी थी वो 120 साल जी? उन्होंने मेडिटेशन के द्वारा, जब आप मेडिटेशन करते हो ना, आप अपने श्वासों को नियंत्रित करते हो। और माँ बगलामुखी मूलाधार चक्र से जुड़ी है, और मूलाधार चक्र से ही तो सारा भोग है। आपकी डिमांड्स, आपकी इच्छाएं मूलाधार में ही तो है। तो जब माँ बगलामुखी लाइफ में आती है, माँ पीताम्बरा लाइफ में आती है, तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जहां पे आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। आज एक राजनेता क्यों चाहता है कि मुझे पद, ये चुनाव मिल जाए? क्योंकि जब आप सब भोग लोगे, आपको सारा ऐश्वर्य, सारा सुख, सारा पैसा, सारी पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, आपके शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, तभी तो आप में योग आएगा। राइट। अब क्या है, आजकल जो राजनेता आ रहे हैं वो सीधा हवन करा रहे हैं, उनके लिए जो ब्राह्मण बैठे हैं, पुरोहित बैठे हैं, वो हवन पूजा करते हैं और उनको वो चीज मिल जाती है, 100% है। लेकिन अगर आप एज आ बच्चा जाओ कि मैं सिर्फ आपके पास आया हूं, तो आपको वो पद तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको वो चुनाव तो जीतोगे ही जीतोगे, लेकिन उसके बाद आप मोक्ष की तरफ भी बढ़ोगे। आज वो राजनेता मोक्ष की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ चाहते ही इतना है। आपने माँ से इतना मांगा, माँ तो आपको इतना दे सकती थी, आपने मांगा ही इतना। राइट। तो मैं ये कहती हूँ एज अ साधिका कि मैंने अगर दीक्षा ली है तो माँ के पास भावना से जाओ, कार्मिक उससे मत जाओ कि मेरा ये काम कर दो। जब आप भावना से जाते हो तो वो आपके सारे काम करते हैं। आप एग्जाम्पल, मेरी मैरिड लाइफ अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा व्यापार बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है? मेरी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब रहती थी, मेरी हेल्थ आज अच्छी है, तो और क्या चाहिए एक इंसान को? तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो माँ की उपासना करता है उसको सब कुछ मिलता है? सब कुछ अपने आप मिलता है। आप जो बात कर रहे हो ना, आप अपनी वाइफ से बात करके देखो कि मैं ये बिजनेस को ऐसा करूंगा, फिर मैं वहां जाऊंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा। आप साधना में हो, वो अपने आप हो रहा है। जो आपने घर में शायद बात भी की थी, या आप अपने ख्यालों में उस चीज को सोच रहे हो, वो चीजें अपने आप हो रही है। मैम, जैसे कि देखा जा रहा है काफी महंगाई बढ़ गई, सबको पैसा चाहिए आज की तारीख में, पैसे के बिना किसी का काम नहीं चल रहा। तो माँ को कैसे प्रसन्न करे कि जीवन में धन की वर्षा ही वर्षा हो? जी, मैं तो खुद कहती हूँ कि आप मांगो माँ से पैसा, धन मांगो, क्योंकि जो अष्ट लक्ष्मी है उससे भी ऊपर माँ आपको धन दे सकती है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप बंगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है: ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी माता श्री बंगलामुखी चिचर शक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी। जब आप इसको पूरा पढ़ते हैं तो एक लाइन बीच में आती है: धन अध्यक्षा धनेशी चा धनदा धनदा धना। आप धन कितना मांग सकते हो? आप 40 दिन माँ के सामने एक देसी घी का दीपक, जो गाय के घी से बना हो, जो जोत को, बाती को हल्दी से पीला किया गया हो, पीले वस्त्र पहन के, चंदन लगा के, माँ को चंदन तिलक, रोली, हल्दी का तिलक लगा के, चंदन का इत्र लगा के, पीले भोजन के साथ उनको पीला भोजन देते हुए एक बार 40 दिन 11 बार पर डे, मतलब जब मैं बैठूंगी आसन पर, पीले आसन पर, तो मैं बंगला अष्टोत्तर शतनाम 11 बार पढ़ूंगी। 5 या 6 मिनट लगता है। अगर आप जल्दी पढ़ते हो तो 2 से 3 मिनट में खत्म कर दोगे, लेकिन इसको लय के साथ ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र है जो आप पढ़ रहे हो उसकी तरंगे ही तो काम कर रही हैं। मंत्र को मंत्र की तरह पढ़े। हाँ जी, तो उसकी तरंगे काम कर रही है। तो 6 मिनट, अगर मैं 11 बार पढ़ूंगी तो ज्यादा से ज्यादा आधा या पौना घंटा। अगर आप डेली पढ़ लेते हो 40 दिन, तो आप खुद देखोगे कि जो आप व्यापार कर रहे हो, जो आप जॉब कर रहे हो, वो अपने आप उसमें पैसा बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके अकाउंट में खरबों रुपए आ जाएगा, लेकिन मैं ये गारंटी लूंगी कि आपका अकाउंट खाली नहीं होगा। आप जो विश करोगे मुझे ये चाहिए, वो आपको मिलेगा। और मैम, जैसे कि देखा जा रहा है बहुत बिजी लाइफ है, लोग सुबह 8 बजे ऑफिस निकलते हैं, 10 बजे पहुंच रहे हैं, मेट्रो लगी पड़ी, भीड़ हो रखी है, वो कैसे कर पाएंगे? उनसे आप खुद देखिए, मैं अगर 20 लाख का पैकेज लेती हूँ, सुबह से रात तक 10 घंटे या 8 घंटे जॉब करती हूँ, तो क्या मैं 2 घंटे निकाल के अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए पूजा नहीं कर सकती? तो ये तो बहाना है कि मेरी लाइफ बड़ी टफ है। लाइफ मेरी भी बहुत टफ है,
लेकिन मैं वो चीज करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम संकल्प में जाते हैं ना कि हम 40 दिन ये करेंगे, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, आपको करना पड़ेगा। एक और इजी रेमेडी आपको दे देती हूँ। जो धन है वो कुबेर के पास है, उसके कोषाध्यक्ष कुबेर है, चाबी कुबेर जी के पास है, जो अष्टलक्ष्मी का धन है। कुबेर जी यक्ष हैं और यक्षिनियों का निवास है। जो मदार का पेड़ होता है, जिसे हम मदार कहते हैं या जिसे हम अकोड़ा कहते हैं, उस पेड़ में निवास करती हैं। तो आप अकोड़े के पेड़ के पास हर फ्राइडे को जाओ, शाम के समय गोधूली बेला में जाना है, जब सूर्य चंद्रमा मिल रहे हो, तब यक्षों के निकलने का समय होता है, तब वो गोचर करते हैं। तब आप उस समय जाओ, उनको तिलक करो, पहले उनको जल चढ़ाओ, फिर उनको तिलक करो, वस्त्र दो। वस्त्र के लिए आप मोली का इस्तेमाल कर सकते हो। उनको चंदन का तिलक लगाया, उनके सामने एक सफ़ेद मिठाई रखी और सफ़ेद फूल चढ़ाए और कुछ सिक्के या 1 रुपए का सिक्का आपने रख दिया। इससे आसान उपाय क्या हो सकता है कि आपने एक मिठाई का पीस लेना है, रोली लेनी है, जल लेना है, मोली का एक टुकड़ा लेना है और 1 रुपए का सिक्का लेना है। वहां जाके आप प्रार्थना करो कि हे यक्षराज, हे यक्षिनियों, जितनी भी यक्षिनियां जो पैसे को, धन को दे सकती हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये काम है, या मेरी सैलरी इतनी है, मैं इतनी चाहती हूँ, या मेरा बिजनेस इतना है। आप सिर्फ और सिर्फ एक देसी घी का दीपक जला दो और अपनी प्रार्थना कर दो। 3 शुक्रवार आप करके देखो, आपके जो विश थी पैसे को लेकर या व्यापार को लेकर, वो पूरी होने लग जाएगी। तो इससे आसान उपाय क्या बताऊं। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप बंगला स्तोत्र शतनाम पढ़ते हैं, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी संतान हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका बॉस तंग कर रहा है, चाहे आपका व्यापार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, सारे सॉल्यूशन आपको इससे मिल जाते हैं। आप एक बार करके, मैं ऑडियंस से कहूँगी आप करो और नीचे आके कमेंट करो कि आपको कैसे रिजल्ट मिले। तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाले, कोई शक नहीं है इसमें। और मैम जैसे ना कई बार देखा है कि कई लोग हैं जो कि ना काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से पैसों की तंगी हो रखी है, हर चीज़ अपना ली, हर चीज़ उन्होंने ट्राई कर लिया पर ओवरकम नहीं कर पा रहे। तो क्या इसमें भी मैम हेल्प करती है? जब आप पे कर्ज बहुत चढ़ जाता है, जब आप बहुत तंग हो जाते हैं कि अब मैं सुसाइड कर लूं या दरिद्रता मेरे जीवन से जा ही नहीं, मेरे कर्म बैलेंस नहीं हो रहे हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। उपाय तो मेरे पास बहुत है, लेकिन तब आपको साधना में जाना चाहिए, क्योंकि जहां पे कर्म नहीं खत्म हो रहे, कि कहते हैं राम जी को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ, श्री प्रभु राम जी को। अगर आप 20-22 साल से एक ही कंडीशन में हो, या आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन आ गई है कि आपको लग रहा है कि मेरे पे तो करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका है, मैं मर जाऊं इससे ज्यादा, तो आप साधना में चले जाओ। लेकिन साधना के लिए आपको एक योग्य गुरु ढूंढना जरूरी है। बिना योग गुरु के आप साधना में मत जाओ, क्योंकि ये 10 महाशक्ति हैं, ये संहारक शक्ति है। ये नवरात्रि की तरह शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी माँ के सौम्य रूप नहीं है कि आप उनकी साधना में चले गए। ये 10 संहारक शक्तियां हैं। तो संहारक शक्तियां आपको नहीं जानती, उनको तो सिर्फ संहार करना, उनको डिस्ट्रॉय करनी है चीजें। तो वो आपको कैसे समझेंगी कि ये मेरा पुत्र है। जब माँ गुस्से में होती है तो बच्चे को भी एक बार वो निग्लेक्ट करती कि तुम अभी रुको, मैं अभी बात करती हूँ, कहती है ना माँ। जब वो अपने सौम्य रूप में आती है तभी बच्चा को गले लगाती है। तो माँ के सौम्य रूप को उस भक्ति, उस माँ के रूप में परिवर्तन करने की क्षमता जब एक मानव जीवन में आ जाती है, तभी वो 10 महाशक्तियां जो पराशक्ति है वो हमें हर चीज दे सकती है। तो हमें कमांड करने के लिए वो भावना लानी पड़ेगी अपने जीवन में। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो साधना में जाओ। साधना का लंबा प्रोसेस है, वो गुरु दीक्षा के साथ ही चलता है, वो कोलाचार उसमें ही जाते हैं। और जो लोग मैम गृहस्थ जीवन में, वो क्या करें? देखिए, गृहस्थ जीवन पराशक्ति की पूजा कर सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि आप शाक्तर समुदाय से अगर बात करते हैं तो पराशक्ति की पूजन गृहस्थ कर सकते हैं। हर देवी का पूजन किया जा सकता है, जैसे काली जी की, जो क्योंकि उन्हें शमशान वासनी कहा गया, उनकी मूर्ति या पिक्चर घर में नहीं लगा सकते हम लोग। या धुमावती माई जो 7वीं विद्या है, उनकी पिक्चर नहीं लगा सकते, लेकिन माँ बंगलामुखी की पिक्चर हम घर में लगा सकते हैं। क्योंकि ये शव पर नहीं बैठी है, ये शत्रु के ऊपर बैठी है। जब शव की पिक्चर आ जाती है तो हम अपने घर पे नहीं लगा सकते। माँ काली कहाँ खड़ी है? शव पर खड़ी है या शिव पर खड़ी है। तो कहीं पर उनको शिव जी पे पैर रखा दिखाया गया, तो कहीं पर उनके नीचे शव को भी दिखाया गया, काल को भी दिखाया गया। तो वहां हम उनकी पिक्चर नहीं लगाते। एक शमशान काली भी है, उनको भी पिक्चर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन माँ बंगलामुखी की मूर्ति नहीं घर में रखनी चाहिए। मूर्ति में क्या होता है? मूर्ति में बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। जैसे कई लोग घर में
3 गणेश जी रख लेते हैं, शिवलिंग कई बार रख लेते हैं, बहुत सारे भगवान विष्णु की बहुत सारी मूर्तियां रख लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए। आप एक ही ऊर्जा को नहीं संभाल पाते, आप कई ऊर्जाएं अपने घर में उठा के ले आते हो। हाँ, गणेश जी की 2 मूर्तियां हो जाती है कि एक गणेश जी हम लाए ऐसे सिंपल और एक लक्ष्मी गणेश आ गए, वो हर दिवाली पे आते हैं, या चांदी के एक हुए तो एक मिट्टी के आ गए। लेकिन ज्यादा गणेश जो लोग अपने घर में सजा लेते हैं, यहाँ सजे हैं वहां सजे, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रतीकात्मक की ये रक्षा गणेश है, इनकी मैं पूजा नहीं करती हूँ, इनको एज अ डेकोरेशन के लिए रखा गया है, तो आप रख सकते हो। लेकिन आपको डस्टिंग का, उनकी साफ सफाई का, उनके नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा कि झूठे हाथ ना लगे, तो फिर नियमों का पालन करो आप। आजकल आप जाओ, बुद्धा जी की बहुत सारे पिक्चर्स टंगे हैं। बुद्धा जी, बुद्ध भगवान जो क्लियर कहते थे कि मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए, उन्हीं की मूर्तियां सबसे ज्यादा, उन्हीं की मूर्तियां सबसे ज्यादा है। अच्छा, उन्होंने क्यों कहा, एक विष्णु के रूप होते हुए उन्होंने ही क्यों कहा कि मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए? क्योंकि हिंदू धर्म तो शुरू से मूर्ति पूजन कर रहा है। क्योंकि उन्होंने देखा कि लोगों, मूर्ति पूजन है क्या, एक भक्त का अपने भगवान को एक रूप में देखना। मैं अपने भगवान को कभी बाल रूप में भी देखती हूँ। अब लोगों को शिव जी किसी भी रूप में नजर आते हो, किसी को मूंछों वाले रूप में नजर आते हैं, मुझे वो हमेशा सौम्य रूप में, भोले भंडारी के रूप में नजर आते हैं। तो मेरा उनको देखने का एक नजरिया अलग है। मुझे हजारों पिक्चरें आप दिखा दो, जो मेरे मन में बसे हैं वो अलग पिक्चर है। तो भक्त क्या कहता है, भगवान और भक्त में, नर और नारायण में बात है कि तुम मुझे कैसा देखना चाहते हो। अब लोगों में क्या आ गया, इतनी मूर्तियां बनती जा रही हैं, इतनी मूर्तियां बनती जा रही है कि भक्तों ने अपना दिमाग, अपनी भावना जोड़नी ही बंद कर दी। ये मूर्ति बड़ी अच्छी है, आपकी भावना जुड़ रही है क्या उससे? नहीं। तब भगवान विष्णु के जो रूप आए बुद्ध जी, उन्होंने इसलिए मूर्ति पूजन का वो किया। बलि भी उन्होंने ही रुकवाई थी। बलि जो शाक्त समुदाय से जुड़ी है, जो माता के 10 रूपों से जुड़ी है, बहुत जरूरी है। बलि की प्रथा आज से नहीं, हमारे शास्त्रों पुराणों में लिखी है। इसमें लेकिन पशु बलि नहीं लिखी। ये जरूरी नहीं कि वो पशु बलि हो, लेकिन पशु बलि दी जाती थी, ये शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है। बलिदान या बलि देने का मतलब सीधा है कि बलिदान करना। अब बलिदान में आप अपना गुस्सा, अपना आक्रोश, अपना घमंड, अपनी जो ईर्ष्या है, अपना जो लालच है, उसका भी तो बलिदान कर सकते हो। क्योंकि हमें सबसे पहले, जब आप भक्ति से जुड़ते हो, जब आप आराधना की बात करते हो, जब आप साधना की बात करते हो, तो आप माँ को या गणेश जी को या शिव को अपने अंदर बसाना चाहते हो। मंदिर जाना जरूरी नहीं है, मंदिर तो ये भी है, भाव चाहिए, भाव चाहिए। जी। तो माँ जो पराशक्ति है, वो क्या ऐसे शरीर में बैठ सकती जहाँ लालच हो, जहाँ ईर्ष्या हो, जहाँ घमंड हो? नहीं बैठ सकती। वो तो एक ऐसे सौम्य शरीर में बैठेगी जो खाली हो, जगह भी तो चाहिए, और जहाँ पे ये पहले से ही भरा होगा, वहाँ पे कोई भी एंटिटी नहीं बैठ सकती। मैम, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बात करी थी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, माता की भक्ति करते हैं वहाँ पे। मैम, किसी को ना लाइफ में कोई हाइक चाहिए हो, लाइफ नॉर्मल चल रही है, ठीक है, पर कुछ एक बड़ा करने वाला है लाइफ के अंदर, तो वो कैसे माँ को प्रसन्न कर सकता है? कि कोई उपाय ऐसा जिससे माँ को प्रसन्न करके उसकी लाइफ में वो चीज हाइक गेन कर सके? देखिए, सबसे बड़ा जो मैंने बंगला अष्टोत्तर शतनाम बोला है, वो बड़ा पावरफुल है। राइट। एक राजनेता भी वो करके देखे ना, तो वो अपने लाइफ में उस चीजों को देख लेगा। आपको हाइक चाहिए या आपको कुछ भी चाहिए, वो आपको देगी। लेकिन एक रेमेडी भी आपको इसके साथ जोड़ देती हूँ। देखिए, जब हमारा कर्म रुक जाता है, कई लोग कहते हैं ना हमारा कर्म नहीं आगे बढ़ रहा, मेरी ये कार्मिक कंडीशन खत्म ही नहीं हो रही, जैसे कि अभी आपने बोला, तो अब आप अपने कर्मों की सफाई कैसे कर सकते हो? प्रॉब्लम ये है कि कर्मों की सफाई कैसे की जाए। आप सुबह 4 बजे उठ के मंदिर पहुंच जाओ। मंदिर खुलता है 5 बजे या 6 बजे। कोई भी देवी मंदिर है, कोई भी विष्णु मंदिर है, कोई भी कृष्ण मंदिर है, वहां जाके झाड़ू लगाओ। जब आप वहां पे डस्टिंग करते हो, झाड़ू करते हो, पोछा करते हो, वाइपर करते हो, तो आपकी जो कर्म का कार्मिक, जो पिछले जन्मों का कार्मिक एक कर्म का वो जो प्रोसीजर है, वो रुक गया है कि मेरे इतने बुरे कर्म है कि मेरे जीवन में सिर्फ कष्ट आ रहे हैं, हाइट मिल ही नहीं रही है। तो आप जब सफाई करते हो तो आपको हाइट मिलनी दोनों शुरू हो जाती है। डन। तो बहुत सिंपल उपाय है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाओ, नहाओ धो, पहले तो जाके मंदिर किसी देवालय की सफाई करो, उसके बाद शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, उसके बाद सूर्य देवता को जल दो। आजकल के लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सूर्य देवता से सब दूर हो चुके हैं, क्योंकि रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं।
लोगों की जॉब का टाइम ही कुछ अलग हो चुका है, या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का है, या तो दिन का, या तो शाम का है। आप सूर्य देवता से जुड़ ही नहीं रहे हो। आज के लोगों की बेसिक प्रॉब्लम बताएंगे आप? हड्डियों की प्रॉब्लम, बैकबोन में बहुत दर्द है, पैसा नहीं आ रहा, टेंशन बहुत है, आंखें खराब है। आंखें खराब है, आप लोग कहेंगे कि फोन चलाते हैं इसलिए आंखें खराब होंगी, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं आंखें खराब होंगी। लेकिन मैं कहती हूँ आप सूर्य से कनेक्टेड ही नहीं हो। जो आंखों का ग्रह है सूर्य, आप उससे डिस्कनेक्ट हो चुके हो, तो आंखें तो वैसे भी आपकी खराब होंगी। मानसिक टेंशन है तो वैसे भी होंगी, क्योंकि चंद्रमा को, मन को बल कौन देता है? आत्मा यानी सूर्य। तो जब सूर्य का बल ही नहीं मिल पा रहा चंद्रमा को, तो मानसिक टेंशनें कैसे कम होंगी? तो सूर्य देवता को जल देना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो ब्रह्मा स्वरूपिणी है तो ये ब्रह्मांड का सबसे पहला प्लैनेट है जो खुद श्री हरि विष्णु है। और अगर अधिष्ठात्री देवी की हम बात कर रहे हैं तो हम उसके भक्त को कैसे भूल सकते हैं जी? क्योंकि भक्त और देवी जब आप दोनों को साध लेते हो ना, तो आपसे सब सद जाता है। और कहा गया है कि जब आपसे कुछ ना हो, जब आपके पास कोई चीज ना रह जाए, तब आप बंगलामुखी के पास चले जाओ, आपको वो हर चीज दे देंगी जो आपके पास नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, या तो योग गुरु से आप मंत्र ले लो, या फिर अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप बंगला अष्टोत्तर शतनाम या बंगलामुखी चालीसा पढ़ लो। बंगला अष्टोत्तर शतनाम बंगलामुखी चालीसे से भी ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि अगर आप ये कर लेंगे ना कई सालों तक, तो आपको गुरु भी मिल जाएगा और गुरु मंत्र भी मिल जाएगा और आपको दीक्षा भी मिल जाएगी। ये क्लियर है मैम। जैसे आपने कहा था ना कि स्टार्टिंग में कहा था कि जो माँ है, माँ बगलामुखी हैं, ये संतान प्राप्ति में भी हेल्प करती हैं जी। तो अगर हम संतान प्राप्ति की बात करते हैं, क्योंकि माँ के हाथ में पाश है जहाँ पे उन्होंने नवग्रह को जकड़ा हुआ है, तो माँ की साधना से तो आपको सब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको संतान की सच में दिक्कत है, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करो, उनके बाल स्वरूप की पूजा करो। संतान गोपाल यंत्र के सामने संतान गोपाल यंत्र जो मंत्र है वो अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। संतान में कन्या या पुत्र नहीं होता, संतान ये सिर्फ सुयोग्य संतान होती है। तो आप संतान गोपाल यंत्र के सामने संतान गोपाल मंत्र से जॉब कर सकते हैं। मैम जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो माँ बगलामुखी की उपासना करते हो शत्रुओं का नाश हो जाता है, तो मैम कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी रेमेडी जिससे ना माँ बगलामुखी उनके घर की रक्षा कर सके, हमारे घर की रक्षा कर सके? तो आप अपने घर में माँ बगलामुखी का एक पिक्चर लगाएं और एक यंत्र स्थापित करें। यंत्र लेने के लिए आप या तो दतिया या कांगड़ा या नलखेड़ा से भी यंत्र एक योग्य ब्राह्मण के द्वारा स्थापित करवा सकते हैं, जिससे आपका वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा और साथ ही साथ आपके घर में जो शत्रु बाधा है, जो तंत्र क्रिया है, वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक सिंपल उपाय, जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, जैसे ईशान कोण कहा गया, वहां पे एक कटोरी में अगर आप पीली सरसों, जो श्री हरि विष्णु या माँ बंगलामुखी का ही तत्व है और इसे तंत्र में सबसे ज्यादा जोड़ा गया पीली सरसों को, वो आप भर के रखते हैं तो आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस हो जाएगा। अगर हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर तांबे की या अष्टलक्ष्मी जो माँ स्वर्ण के रूप में हो या सिक्के खनक रहे हो या उनके हाथ में कलश है या अष्टलक्ष्मी जो यंत्र है उसकी एक पिक्चर लगा दे। ठीक है। साउथ वेस्ट कॉर्नर जिसे हम पैसे से भी जोड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि साउथ जो दिशा है ना वो सिर्फ यम की दिशा नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े पैसों की, बहुत बड़े बड़े लघु उद्योगपतियों की दिशा है। तो वहां पे भी अगर आप एक कटोरी में जायफल है, जायफल 2 लीजिए, हरी इलायची 2 लीजिए, उसमें लौंग डालिए 7 और इसके साथ ही आप डालिए नटमेग हो गया, जायफल हो गया, दालचीनी। ठीक है, 4 चीजें लेनी है। दालचीनी के 2 टुकड़े ले लीजिए, हरी इलायची के 7 पीस ले लीजिए और लौंग भी 7 और नटमेग 2। इसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में कटोरी भर के रख दीजिए। ठीक है। अब हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को इच्छा पूर्ति की दिशा कही गई है। ठीक है। अब यहाँ पर आप या तो एक चावल में हल्दी की एक गांठ रख दीजिए, एक कटोरी चावल रखिए, उसमें एक हल्दी की गांठ रखिए। अब चावल क्या है? चंद्रमा, हल्दी की गांठ गुरु, गज केसरी योग। और कहाँ बन रहा है? नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट जो दिशा है वो गुरु की है, नॉर्थ दिशा चंद्रमा की है। हमने नॉर्थ वेस्ट में गज केसरी योग स्थापित कर दिया। इससे आपके जीवन में तंत्र और जो बाधाएं हैं, पैसा नहीं आ रहा है, शत्रु बहुत तंग कर रहे हैं, ये सारे दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके पैसे को भी
वास्तु को भी ठीक किया, तंत्र को भी ठीक किया और पैसे की, क्योंकि गज केसरी बना दिया। और जब गज केसरी बनता है तो हमारा कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाता है। तो आपका कॉन्फिडेंस पे भी काम हो रहा है। मैम जैसे भी तंत्र की बात कर रहे थे मैम, हमने सुना ना कि माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ पे तंत्र बहुत चलता है, बड़े बड़े तांत्रिक वहाँ पे यज्ञ करते हैं। तो मैम बगलामुखी माता के मंदिर में ऐसा क्या होता है? बंगलामुखी अगर आप दतिया जाते हैं तो ये जाप विद्या है, यहाँ पे साधना की जाती है, यहाँ पे घंटी नहीं बजती, यहाँ पे जयकारे नहीं लगते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ साधना करनी होती है, मंत्र। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, कभी भी सोशल मीडिया पे, जैसे मैं भी मंत्र बहुत बार बोलती हूँ जो 36 अक्षरी है, ओम ह्रीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीले कीले बुद्धिम विनाशय विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। मंत्र आपके पास बहुत सहूलियत से मिल गया है, लेकिन मंत्र के साथ गुरु का मिलना बहुत बड़ी बात है। तो मंत्र को देख के शुरू मत हो जाए। आपको गुरु ही बताएगा टाइम क्या है, आपको कौन सी माला से करने हैं, कितने मंत्र करने हैं, इनके जो हरिद्रा गणेश है उनको कितनी बार जाप करना है, इनके जो भैरव है जिसे हम महामृत्युंजय भैरव कहते हैं, स्वर्ण भैरव कहते हैं, उनका कितनी बार जाप करना है, इनके जो गुरु है, क्योंकि हम भक्त की पूजा भी करते हैं, जो गुरु है इस मंत्र को देने वाले, हम उसकी भी पूजा करते हैं, उसके भी मंत्रों का जाप करते हैं, वो कितनी बार करना है। अगर आप माला पढ़ रहे हो, जो इनकी मुद्राएं बनती हैं वो क्या है, हृदय के पास रखना है, हाथ कहाँ रखना है, या आप अगर माला से कर भी रहे हो, आपने गौमुखी भी खरीद ली, बीट बैग ले लिया, आपने माला भी ले लिया, आपने जाप शुरू कर दिया। कई बार क्या होता है, क्योंकि इनकी जो पूजा का टाइम है वो 10 से 4 का है, रात के। और रात को 3 बजे के बाद हर इंसान को नींद आती है, राइट। सुबह जो 3-4 बजे का टाइम है, चाहे हम दिन का देख ले चाहे हम सुबह, ये नींद के आने का समय है। अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई तो इस समय जरूर आएगी आपको नींद। तो आप देखेंगे कि आपसे माला छूट भी जाएगी। आपका हाथ कई बार नाभि के पास होगा, क्योंकि हाथ यही होना चाहिए, है ना। आप उबासी भी लोगे, आपको कई बार हो सकता है झपकी भी आए, है ना। अब ये सब क्यों आता है, क्योंकि जो उनकी योगनिया है, जो उनकी नीचे की एंटिटीज है, वो आपको रोकती हैं। और कहते हैं कि जब आपके साथ आप कोई ऐसे कोई पूजा पाठ कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आप ऐसी चीज होती है आपके साथ में। हाँ। पंडित कहते हैं आपको 7 सोमवार आपको जल चढ़ाना है, 6ठे सोमवार 5 सोमवार आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ। क्योंकि वो योगनिया, ये तुम क्यों कर रहे हो, क्यों तुम माँ को प्राप्त करना चाहते हो, क्यों मेरी माँ को तंग कर रहे हो। तो वो सेविकाएं हैं, वो सहचलनी है, वो ये नहीं जानते कि ये माँ और बेटे का प्यार है, लेकिन वो आपको तंग करने आएंगी। तो ये सब होगा, टेस्ट लेने या आपको तंग करने, ये कितना आगे जा सकता है, ये बच्चे के रूप में भी उतरता है या नहीं, तो ये सब होगा। तो जो दतिया शक्तिपीठ है वो साधना से जुड़ा हुआ है। यहाँ हवन भी होता है, लेकिन वो ट्रस्ट द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन आप नलखेड़ा अगर वहां जाते हैं या आप कांगड़ा जाते हैं तो यहाँ पे 2400 घंटे हवन हो रहा है। पहले तो एक ही शायद हवन का, जहाँ पे वहां के जो साधक थे वही करते थे। अब तो यहाँ पे कई हवन की वो बन चुकी है, लेकिन आज भी वहां पे हवन होते रहते हैं और कोई भी आपको हवन करने वाली जगह खाली नहीं मिलेगी, हर जगह हवन हो रहा होगा। क्योंकि मैं खुद जब हिमाचल प्रदेश गई या मैं नलखेड़ा जाती हूँ तो मैं रात के 10 बजे का या 12 बजे का ही हवन चुनती हूँ, क्योंकि महाविद्या में से माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ बगलामुखी जो राजराजेश्वरी है, उसको रात्रि विद्या भी कहा गया है। जो हरिद्रा गणेश है उनको रात्रि विद्या कहा गया है। तो इनके जो गणेश है वो भी रात्रि विद्या है, माँ बगलामुखी भी रात्रि विद्या है, इनके जो भैरव है वो महामृत्युंजय है। तो इनकी रात्रि पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, इसलिए इनका हवन, यहाँ पे हवन होते रहते हैं, वहां पे जप साधना होती है। आप वहां पे जाके देखेंगे तो वहां पे हमेशा जप हो रहा होगा। हवन ट्रस्ट के द्वारा कभी कभी निर्धारित होता है, तो वो आप कभी कभी देख पाएंगे। मैम जैसे ना स्टार्टिंग में आपने कहा था ना कि तंत्र मंत्र वाली बात चल रही थी कि जो माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं उस पर तंत्र काम नहीं करता। मैम जैसे कि आजकल देखा जा रहा है बहुत सी नेगेटिव चीजें चल रही है, बहुत लोग नेगेटिव मतलब वशीकरण करना। देखिए मैं पहले तो बोलूंगी, जैसे लोगों ने आज सोशल मीडिया से मंत्र उठाया, मंत्रों के साथ क्या है, तरंगे जुड़ी है, ऊर्जाएं जुड़ी है, वाइब्रेशंस जुड़ी है। मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ, उसकी भी वाइब्रेशन है, लेकिन मंत्रों की पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, क्योंकि उसको लाखों अरबों सालों से ऋषि मुनियों ने चैंट किया हुआ है, देवताओं ने चैंट किया हुआ है। अगर मैं बोल रही हूँ ओम हरलीम बंगलामुखी, अगर मैं बोलती हूँ ओम हरलाम हरलाम हरलाम, तो यहाँ पे डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, किसी का भी मंत्र जुड़ गया, उनका नाम जुड़ गया। अब मेरे साथ कौन सी एंटिटी जुड़ गई, माँ पिताम्बरा तो नहीं जुड़ी, कोई डाकिनी, शाकिनी या पिशाचिनी जुड़ गई, ठीक है। अब बीज मंत्र उनका क्या है, हरलीम है। कोई लोग हिरलिंग भी करते हैं, कोई लोग हिरलीम भी करते हैं। अब मैं हरलाम बोल दूं
तो जुड़ गया ना, बुरी एंटिटीज आ गई। अब क्या होगा, मेरा जीवन तो खत्म, तहस नहस हो गया। तभी मैं कहती हूँ पहली बात तो सोशल मीडिया को देख के ये मत करें जी। इसके लिए गुरु ढूंढे। जब गुरु आपको तरंगों को कान में बोलता है ना, आपको वो लिख के नहीं देते, आपके कानों में बोलते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाता है। तब वो आपके जो क्राउन चक्र है उसको एक्टिवेट करते हैं, तभी तो आपके मूलाधार से आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। वो गुरु का ही काम है, वो आप नहीं कर सकते। सिर्फ लव कुश थे जिन्होंने 2 से 3 दिन में ये कर लिया था। एक नॉर्मल इंसान के लिए कुंडलिनी जागृत करना बहुत बड़ी डेफिनेशन प्रॉब्लम वाली है। अब जो अगर हम इसकी बात करते हैं वशीकरण, देखिए वशीकरण किया जाता है बिल्कुल क्लियर। वशीकरण का मतलब क्या है? वशीकरण वश में कर लेना, वश में कर लेना यानी उसकी मति को बंद कर देना। इट मीन्स आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब आप क्या हो, रोबोट। अंकित जी ये कर दीजिए, अंकित जी वो कर दीजिए। तो क्या वो जिसको मैं वशीकरण करना चाहती हूँ क्या वो है? अब उसकी मति नहीं है। जब मति ही नहीं है तो प्रेम कैसा? आज लोग मेरे को भी बहुत फोन करते हैं, आप मेरी गर्लफ्रेंड को वशीकरण कर दो, आप मेरे हस्बैंड को कर दो, आप मेरे सास को कर दो। मैम वही बात बताना चाहता कि मैम 18-20 साल के बच्चे, मैं देखता हूँ कि यार जनरेशन क्या हो रहा है कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में अब आप लोग इन चीजों में जा रहे हो, तो इनसे कैसे रक्षा करी जाए? तभी मैं कह रही हूँ इस जनरेशन का तो आप लोग जो मांग रहे हो ना, वो आप अपना प्यार नहीं मांग रहे हो, आप तो एक डमी मांग रहे हो। राइट। तो आपके लिए तो वो हाड़ मांस से बना हुआ शरीर है, वो शरीर उसका हो या किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको प्रेम चाहिए तो अगर आप कामदेव के बारे में पढ़ते हैं, उनके पास 5 पुष्प हैं। 5वां जो पुष्प है उसमें पुष्प का मतलब क्या है कि जब आप वियोग में भी होते हैं ना तो भी आप प्रेम में होते हैं। प्रेम का तो वियोग भी बहुत अच्छा होता है, उसमें भी प्रेम होता है, रोना भी आता है, दुख भी होता है, प्रेम का इंतजार भी होता है कि जब हम मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे। राइट। तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगी, पहली बात तो अगर वशीकरण होता ना तो आज मोदी जी को हम वशीकृत कर देते, है ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कर देते और पाकिस्तान मिला लेते, हम कुछ भी कर सकते थे। अगर ये नहीं हो सकता तो वो कैसे हो सकता? आप क्या बड़े बड़े ऋषि नहीं बैठे? राइट। वशीकरण करने का मतलब होता है मति को बंद करना। क्या आप मति बंद करने के बाद कोई काम करना कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वो तो सिर्फ एक गुड़िया है जो आपको मिल जाएगी, डॉल है। डॉल में क्या प्रेम होता है? डॉल में क्या भाव होते हैं? डॉल में क्या मूवमेंट होता है? नहीं होता है। तो वशीकरण मतलब मूवमेंट को बंद कर देना। मैम जैसे कि ना काफ़ी, जैसे कि अभी बात ही कर रहे थे, वशीकरण की बात कर रहे हैं हम, आज की जनरेशन सबको इच्छा अनुसार चाहिए, तो मैम इसके अंदर कैसे बचाव कर जा सकते? जो मैं बच्चों को यही समझाना चाहती हूँ कि आपको डॉल चाहिए तो आप मार्केट से ले आओ ना। वशीकरण करा के अपना पैसा, समय और उसकी एनर्जी क्यों बर्बाद करते हो? और जो सिद्ध पुरुष है, जो सिद्ध योगी मुनि है, जो सच में वशीकरण करते हैं, जिसे हम बंगलामुखी का वशीकरण कहते हैं, वो अगर है तो वो आपको क्यों करेंगे? ठीक है। अगर मैं आज इस एज में हूँ और बच्चा 20 साल का आ रहा है या 35 साल की एक लेडी आ रही है कि वशीकरण कर दो, मैं कहती हूँ अगर आप अपने हस्बैंड को ऐसे ही प्राप्त नहीं कर पाए तो वशीकरण डमी को क्यों प्राप्त करना चाहते? छोड़ो ना। जब आपको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि जो आपके साथ रह रहा है, जो फिजिकल आपसे जुड़ा हुआ है, जो मेंटल आपसे जुड़ा है, वो आज तक आपका नहीं हुआ, तो क्या वशीकरण करके आपका हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो एक रोबोट है, वो तो एक गुड़िया है जो सिर्फ आपका अनुशासन को, आपके कार्यों को कर देगा। उसकी कोई प्रेम, उसकी कोई भावना, उसका कोई दिमाग नहीं है। आपने अभी एक वशीकरण वाली एक वो भी पिक्चर भी देखी होगी जो तंत्र पे बनी है। आपने उस लड़की में भावनाओं को देखा? उसकी भावनाएं तो खत्म हो गई ना। वो अपनी माँ को भी मार रही है, वो अपने भाई को भी मार रही है, तो भावनाएं हैं कहाँ? तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा, वशीकरण मति को बंद, दिमाग को पूरा पैरालिसिस कर देना। दिमाग चल ही नहीं रहा, प्यार है ही नहीं, भावना है ही नहीं, तो आप किस प्रेम की बात कर रहे हो? आपको क्या गुड़िया चाहिए? आपको क्या डॉल चाहिए? तो मार्केट से ले लो ना, हाड़ मास का कोई भी पुतला उठा लो, है ना। तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि ये चीजें जब होती हैं तो वो सिद्ध पुरुष आपको नहीं मिल सकते, और जिनके पास आप जा रहे हो वहां पे आप अपने एनर्जी को, अपने पैसे को अपने घर में, क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक है ना, ये तंत्र के 2 प्रकार है, मैला तंत्र, साफ तंत्र। जो मैला तंत्र है वो रीबैक मारता है, वो मेरे घर पे इफेक्ट डालेगा। तो आप सही प्रोसेस से जाओ ना। प्यार मिलना है सिर्फ फाड़ लो, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, और मिलना है तो आप नॉर्मल बैठे रहो, आपके जीवन में वो वापस आ जाएगा।
तो अगर आप प्यार चाहते हो ना, तो उसके लिए बहुत से अच्छे उपाय हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ, आप कामदेव की पूजा कर सकते हो, आप माँ कामाख्या की पूजा कर सकते हो। आप माँ कामाख्या का बीज मंत्र है क्लीम, आप उस पर्टिकुलर का नाम लेके ना क्लीम मंत्र का जाप करो। अगर आपके जीवन में उसने प्यार के रूप में आना है ना, या पति के रूप में या पत्नी के रूप में, तो वो आपके जीवन में ऐसे भी आ जाएगा। और अगर आप अपने बॉस को या किसी ऐसे को अगर वशीकरण करना चाहते हो, तो भी इस मंत्र से काम हो जाएगा। तो मंत्र करो ना, ब्लैक मैजिक की तरफ क्यों जाना चाहते हैं बच्चे? जैसे कि आज देखा जा रहा है कि ना सबको जरूरत है पैसे की, कोई ऐसा उपाय है जिससे ना पैसा ही पैसा हो। माँ, जैसे आपने कहा था कि स्टार्टिंग में कि माँ से जो मांगो वो मिलता है, कि जिसकी जो विश हो या पैसा हो उसकी वर्षा हो जाए, धन की वर्षा हो, या जो वो चाहता है वो मिले उसको। जी देखिए, मंदिर माँ बगलामुखी या माँ पीताम्बरा के मंदिर हर शहर में तो नहीं है, ढूंढना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन माँ शिव की अर्धांगिनी है। तो अगर आप शिव मंदिर में एक केसर वाला दीपक हर सोमवार, और ऐसा शिव मंदिर ढूंढिए जहाँ पे बेल वृक्ष हो, बेल वही जो बेल फल जो शिव जी पे चढ़ता है, जिसके बिल्व पत्र शिवलिंग पे चढ़ते हैं, ऐसा मंदिर ढूंढिए। 2 आपने देसी घी के दीपक बनाने, एक शिव जी के पास रखना है, आप बगलामुखी का नाम रख लेते हुए, शिव का नाम लेते हुए भी रख सकते हो, और एक आपने बेल वृक्ष के नीचे रखना है। लेकिन रखना वही टाइम है संध्या बेला, यानी गोधूली बेला, जब लक्ष्मी जी अष्टलक्ष्मी विचरण के लिए निकलती हैं। यानी जब अष्टलक्ष्मी विचरण के लिए निकलती है तभी यक्षिनियां भी निकलती हैं। और जो बेल का वृक्ष है, इसमें अष्टलक्ष्मी, शिव, अष्ट भैरव और यक्षिनी का वास है। अकोड़े में सिर्फ यक्षिनी का वास है, बेल के वृक्ष में इन 4 एंटिटीज का वास है। तो जब आप उसके नीचे मंडे के दिन दीपक रखते हो या फ्राइडे के दिन रखते हो, और अगर आप रेगुलर रखते हो कई महीनों तक, तो आपकी धन की स्थितियां अपने आप मजबूत होती जाएंगी। हाँ, आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट देके कि मुझे नवंबर तक इतने करोड़ चाहिए, इतने लाख चाहिए, वो भी आपकी पूरी होगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपकी वो जरूरत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। कि मैं सिर्फ गाड़ी के लिए मांग रही हूँ, मेरी वो जरूरत नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। या तो फिर आप सिंपल कि मेरे को सुख, लग्जरी चाहिए बहुत सारी, मैं इसलिए आपसे ये मांग रही हूँ, हे अष्टलक्ष्मी, हे अष्ट भैरव, हे सभी यक्षिनी रूप जो धन की देवी यक्षिनी है, मुझे धन दीजिए, मेरे घर में अपार धन रहे, मेरी तिजोरियां भरी रहे, ऐसी प्रार्थना मनोरथ रखते हुए आप दीपक रखना शुरू करो। केसर वाला दीपक, यानी आपने एक देसी घी का दीपक लेना, उसमें केसर के कुछ वो डालने, और बाती को पहले से रेड करके रखना है। चाहे आप केसर से कर ले, चाहे आप खाने वाले लाल रंग से कर ले या रोली से कर ले, तो आपके घर में धन की वर्षा हमेशा होती रहेगी, हमेशा हमेशा। So thank you so much मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट हमारा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित जी। थैंक यू मैम। राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा।